नमस्कार। आज का हमारा वीडियो परिचय से संबंधित है। एनआईसी ने जो परिचय की सुविधा दी है वो क्या है, उसका क्या क्या यूज है और हम कितने डिफरेंट तरीकों से उसमें लॉगिन कर सकते हैं। आज हम उन चीजों को इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। तो परिचय का देखिए, सबसे पहले हम जब भी एनआईसी की डिफरेंट एप्लीकेशंस को एक्सेस करते थे तो हमारे लिए लॉगिन हमको सेपरेट सेपरेट सब में करना पड़ता था। तो परिचय का एक उद्देश्य तो यही है कि अगर आप एक बार ब्राउजर में अपने परिचय में लॉगिन हो गए तो आप जो डिफरेंट एप्लीकेशंस हैं उनको दोबारा लॉगिन करने की जरूरत नहीं है, आप दूसरे टैब में उसको खोलकर एक्सेस कर सकते हैं। विद इन एनआईसी तो काफी लोग इसका यूज डेली बेसिस पे करते होंगे। आउटसाइड एनआईसी के जो लोग हैं उनमें भी कुछ लोगों ने इसको यूज किया होगा और कुछ लोगों को शायद इसके बारे में जानकारी नहीं हो, पर परिचय की स्क्रीन वो जानते होंगे। जैसे वो स्पैरो पोर्टल वगैरह एक्सेस करते होंगे तो वो पहले लॉगिन पासवर्ड वो उनके स्पैरो पे मांगता था, लेकिन अब जैसे ही वो स्पैरो या अदर एप्लीकेशन पे जाते हैं तो वो पहले परिचय में लॉगिन कराता है। तो चलिए उसको एक डॉक्यूमेंट की मदद से भी हम देखेंगे। डॉक्यूमेंट में जाने से पहले हम हमारी स्क्रीन में ऐसा ही कुछ लिख के आता है। यहाँ टॉप साइड में परिचय लिख के आता है, फिर प्लीज साइन इन यूजर नेम और पासवर्ड, जो हम यूजुअली हमारा जैसे ईमेल का लॉगिन है वो हो सकता है, तो उसको यूज करके हम नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। जब हम नेक्स्ट बटन पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास कुछ लोगों को इसमें दो ही ऑप्शन आते होंगे। जैसे ओटीपी ऑन मोबाइल तो सबको आता होगा ये ऑप्शन, चार ऑप्शंस में ओटीपी ऑन मोबाइल सबको आता होगा। बैकअप कोड ऑथेंटिकेशन आता होगा, लेकिन ये डिसेबल्ड आता होगा। आप देखिएगा ये डिसेबल्ड आ रहा है, तो हम इसको भी कवर करेंगे कि हम बैकअप कोड ऑथेंटिकेशन को कैसे एनेबल करें फर्स्ट ऑफ ऑल, और सेकेंडली एनेबल होने के बाद एक्चुअली इसका यूज क्या है, क्या पर्पस है जब हम ओटीपी ऑन मोबाइल यूज कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास टैप ऑथेंटिकेशन और टोकन ऑथेंटिकेशन है। टोकन ऑथेंटिकेशन तो और ये दोनों को देखिए, ये दोनों आप कई लोगों के लॉगिन के स्क्रीन में ये ऑप्शन नहीं आ रहा होगा, तो इनको भी हम देखेंगे। टोकन तो हमारे पास टोकन होना चाहिए लॉगिन के लिए, वो सबके पास होता भी नहीं है। फिर वो एक इन दोनों से बेहतर हमारे पास ओटीपी तो बेस्ट ऑप्शन है क्योंकि हमारे पास मोबाइल होता है। और बैकअप कोड ऑथेंटिकेशन क्या है इसको हम इस वीडियो में अभी आगे कवर करेंगे। तो पहले हम आगे बढ़ते हैं। अगर जिनको इसका आइडिया नहीं होगा मोबाइल वाले का भी, तो उसको हम कवर कर लेंगे। अगर हमने पहला ऑप्शन लिया होता जो हमारा ओटीपी ऑथेंटिकेशन है, जो हमारा पहला ऑप्शन अगर उसको लिया होता तो हमारे मोबाइल पे 6 डिजिट का ओटीपी आता, उसको हम एंटर करते और आपके पास आप नीचे स्क्रीन में नेक्स्ट बटन पे क्लिक करते तो आप लॉगिन हो जाते। मान लीजिए आपने 3 बार उसको गलत ओटीपी एंटर किया, किसी ने किसी कारणवश गलत एंटर किया, तो फिर क्या होगा, आपको दोबारा लॉगिन स्क्रीन पे लेके चला जाएगा और रीसेंड ओटीपी का जो ऑप्शन नीचे आ रहा है वो ऑप्शन फिर नहीं आएगा। अब हमारा आता है सेकंड, बैकअप कोड ऑथेंटिकेशन। इसको किसी ने मुझे कमेंट में भी पूछा था इसके बारे में, और फिर इसलिए इसको भी हमने कवर किया। और इस वीडियो का मेन उद्देश्य भी यही है क्योंकि ओटीपी तो बहुत कॉमन चीज है। बैकअप कोड ऑथेंटिकेशन एक्चुअली सबसे पहले हम समझते हैं कि क्यों जरूरत है इसकी। मान लीजिए एक ऐसी सिचुएशन है जब आप कंप्यूटर के सामने अपना परिचय अकाउंट तो एक्सेस करना चाह रहे हैं, पर आपके मोबाइल पे नेटवर्क नहीं है, यानी आप ओटीपी एक्सेस नहीं कर सकते। उस जगह पर बैकअप कोड ऑथेंटिकेशन काम आता है। सेकंड पॉइंट जो मैंने शुरू में बताया था कि बैकअप कोड ऑथेंटिकेशन जो वो भी 6 डिजिट का कोड होता है, आपको उसी तरह यहाँ पे एंटर करना पड़ेगा। लेकिन मैंने आपको शुरू में बताया था इस वीडियो के कि वो आपके पास डिसेबल्ड आ रहा होगा। तो अब क्वेश्चन ये है कि ये एनेबल फॉर्मेट में कैसे हो, तो हम अब उसको समझते हैं कि हमको उसको एनेबल कैसे करना। उसके लिए मैं अपने परिचय अकाउंट में पहले लॉग इन करता हूं, फिर मैं आपको वहां से लाइव दिखाता हूं। तो पहले आपको क्या करना होगा, जब आप पहले एक बार फर्स्ट टाइम अपने ऑफिस सेटअप पे या जहां भी आपके पास मोबाइल में नेटवर्क हो, इसको आप वन टाइम है ये एक्टिविटी, आप इसको अपने कोड को अपने परिचय में लॉगिन हो जाइए ओटीपी मोबाइल का यूज करके। जब आप लॉगिन करेंगे तो देखिए यहां पर राइट साइड में ये बैकअप कोड है और यहां राइट साइड में मैंने यहां पर ये ऑन दिख रहा है, राइट। ये मैं जूम कर देता हूं इसको, तो ये देखिए ये ऑन किया है मैंने। ऑन करने पर यहाँ पे मुझे कोई 10 कोड मिल गए। ये एक्चुअली जस्ट ओटीपी जैसे 10 कोड है। इसमें से मैं कोई भी कोड वहां पे एंटर करूंगा। आप यहाँ पे रीजनरेट कर सकते हैं बैकअप कोड्स को, या डाउनलोड करके रख सकते हैं अपने पास, फिर मोबाइल पे रख सकते हैं कि मेरे कौन कौन से कोड हैं। इसमें बात यह है कि आप कोई भी कोड यूज कीजिए, आपका लॉगिन हो जाएगा फर्स्ट ऑफ ऑल। अभी आप देखिए इसमें कलर जो है ये अनयूज्ड वाले के लिए इन्होंने ये ऑरेंज कलर काइंड ऑफ, मुझे तो ऑरेंज ही लग रहा है। और ये जो है आपका, आप जो कोड को यूज कर लेंगे वो ऑटोमेटिकली जो है इस कलर में चला जाएगा। तो आपको पता चल जाएगा कि ये कोड मैंने यूज कर लिया। तो एक कोड को आप एक ही बार यूज कर सकते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल।
और किसी भी कोड को यूज कर सकते हैं। तो ये एक बैकअप कोड का तरीका है, यानी ये कोड आपके पास रखा हुआ है तो आप परिचय में कहीं से भी लॉगिन कर सकते हैं अगर आपके पास ओटीपी का एक्सेस किसी कारणवश नहीं है। और मैं इसको ऑफ कर दूंगा तो ये कोड ये सारे ऑफ हो जाएंगे। और मल्टी फैक्टर इसके बारे में हम आगे बात करेंगे, इसको भी मैं अभी ऑन करके आपको दिखाऊंगा, या आप डायरेक्ट ऑन कर लेंगे तो आप इसको समझ जाएंगे। तो हम आगे बढ़ते हैं, अपने डॉक्यूमेंट में आते हैं। थर्ड ऑप्शन हम डिस्कस कर लेते हैं। प्रोबेबली आपके ऊपर लागू नहीं होता होगा इन द सेंस क्योंकि आपके पास वो ऑप्शन ही नहीं आ रहा होगा लॉगिन करते वक्त टैप ऑथेंटिकेशन का। इन केस आ रहा है तो हम उसको कवर कर लेते हैं। टैप ऑथेंटिकेशन एग्जैक्टली एक उनका ऑथेंटिकेटर डिवाइस है लॉगिन करने के लिए। जैसे हमने कवच में डिस्कस किया था कि उसमें लोकेशन वगैरह आ जाती कि कहां से रिक्वेस्ट आ रही है, वैसे ही यहाँ पे एक एग्जाम्पल के लिए दिया हुआ है कि किस आईपी से एक्सेस हो रहा है और क्या डेट एंड टाइम है और क्या प्लेस है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दिल्ली दिया हुआ है, और उसको जो मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन अभी हमने देखा था उसको हमको वहां से एनेबल करना पड़ेगा। और इसके लिए हमको परिचय का एक ऑथेंटिकेटर ऐप है वो डाउनलोड करना होगा। वो जब अवेलेबल होगा या मेरे नॉलेज में आएगा तो उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में कभी कवर जरूर करूंगा। फोर्थ और लास्ट है, ये भी लास्ट वन की तरह ये टोकन ऑथेंटिकेशन, जिसके बारे में मैंने कहा कि हो सकता है ये ऑप्शन आपको अवेलेबल आपके परिचय के लॉगिन में ना हो। इन केस है तो ये भी परिचय ऑथेंटिकेटर ऐप के थ्रू ही हमको एक्सेस इसका मिल सकता है। जो हमारा कोड जनरेट होगा उस टोकन हमको यहाँ पर एंटर करना पड़ेगा और फिर हम उसमें लॉगिन कर सकते हैं। वीडियो को समाप्त करने से पहले मैं इसमें जो हमने अंदर अपने एंटर किया था परिचय के अंदर हम थे, तो वहीं पर राइट साइड में आप देखेंगे तो ऊपर हमें यहाँ पर एंड्रॉइड का ही साइन मिलता है। यहाँ डाउनलोड मोबाइल एप्लीकेशन कमिंग सून लिखा हुआ है, यानी फ्यूचर में हमें इसका एक एंड्रॉइड ऐप भी मिल जाएगा जो हम अपने मोबाइल पे रख सकते हैं। और प्रोबेबली मुझे ऐसा लगता है, मैं अभी बहुत श्योर नहीं हूँ, कि शायद यही ऑथेंटिकेटर ऐप होगा। इसके बारे में और कुछ क्लेरिफिकेशन क्लियर होगा तो हम इसको फ्यूचर में जरूर डिस्कस करेंगे, इस आशा के साथ कि ये वीडियो शायद कुछ लोगों को मदद कर सके। मैं इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।